हेलो एवरीवन। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम लाइन चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सेल्स पे डबल क्लिक करूंगा। ये आ गई मेरे पास टोटल सेल्स। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि अगर मैंने यहाँ पे कॉलम में कैटेगरी डाली तो कैटेगरी वाइज स्प्लिट हो गया। अगर मैंने सिटी डाली तो ये सेल्स सिटी वाइज स्प्लिट हो गया। इसको मैं ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ और स्टैंडर्ड करूँ। ये सिटी वाइज स्प्लिट हो गया। ओके। अब जो लाइन चार्ट बनता है हमारा, लाइन चार्ट हमारा 99% ऑफ द टाइम हम लाइन चार्ट तब बनाते हैं जब हमको ट्रेंड शो करना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे सेल्स शो करनी है नॉट विद रिस्पेक्ट टू अ डायमेंशन बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं सिटी हटा दे रहा हूं और यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर डेट डाल दूंगा। इसे मैं ट्रांसपोज कर देता हूं। हाँ, अब मेरे पास ईयर वाइज सेल्स आ गई है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने डायरेक्टली जैसे ही ऑर्डर डेट डाली उसने अपने आप इसको लाइन चार्ट बना दिया। ये यहाँ जो मार्क्स आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। अगर यहाँ से आपने कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप का डायमेंशन डाला होता तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको बार बना देता। अगर मैं कैटेगरी इसके ऊपर दोबारा रख दूं तो ये इसको ऑटोमेटिकली बार बना देगा। अगर मैं इसको ऑर्डर डेट इसको कैटेगरी के ऊपर रख दूं तो ये इसको ट्रेंड लाइन बना देगा। अब क्या पता मुझे ये ईयर्स बार में देखने हो तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहां ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा और इसको बार पे कन्वर्ट कर दूंगा। सेम थिंग है इन द फॉर्म ऑफ बार्स। अब ये जो ट्रेंड लाइन है अभी ये सिर्फ ईयर्स लेवल पे है, लेकिन मेरे पास क्या है, मुझे चाहिए कि ईयर प्लस मंथ कि अगर ये 5 लाख के आसपास मेरी सेल हुई है 2020 में तो मंथ वाइज कितनी हुई है। सिंपली मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये आप देख पा रहे हो जैसे कि पहले जो भी मैं डायमेंशन यहाँ पे डाल रहा था वहां पे ऐसा प्लस साइन नहीं बना रहा था, लेकिन इस ब्लू पिल में बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जब भी टैब्लू डिटेक्ट करता है कि मेरे पास कोई भी डेट कॉलम है जिसमें डेट मंथ ईयर हो तो वो डेट की एक हायरार्की क्रिएट कर देता है जिसमें सबसे पहले ईयर आता है। मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, उसमें उसके बाद क्वार्टर आता है, फिर उसके बाद मंथ आता है और फिर एट द एंड डे आता है। मैं डे और क्वार्टर हटा दे रहा हूं। अब मेरे पास हर साल के सारे महीने आ गए, 2020 के सारे मंथ्स, 2021 के सारे महीने एंड सो ऑन। लेकिन ये जो है अभी ये ब्लू पिल की फॉर्म में है, मतलब कि ये अभी डिस्क्रीट फॉर्म में है। मैं इसे भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बना सकता हूं। कॉन्टिन्यूअस कैसे? जैसे अभी आप ये देख पा रहे हो कि ये 2020 अलग है और ये 2021 अलग है, बट मुझे कंटिन्यूअस लाइन चाहिए 2020 से लेकर 2023 तक। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाया। अब मान लो मेरे पास ये ब्लू पिल है, इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए यहाँ पे ये देखना है कि ये जो है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। इसके नीचे मैं जाता हूं, दोबारा से मेरे पास है ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, वीक नंबर। एक बार को देख के तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सेम ऑप्शन दोबारा रिपीट क्यों हो रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखो ना तो इसके राइट हैंड साइड पे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे ये 2015 है और ये भी 2015 है, तो ये वाले ईयर और ये वाले ईयर में ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो ईयर है ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये ईयर कंटिन्यूअस हो गया। इस पे मैं क्लिक करूंगा, अब देखना, अब ये 2020 से लेके 2023 तक
कंटिन्यूअस लाइन है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कंटिन्यूअस बना दिया। ये कंटिन्यूअस फीचर्स है और ये जो मेरे ऑप्शंस है ये मेरे डिस्क्रीट है। अभी मैं इसको फिर से डिस्क्रीट कर देता हूं। ये ईयर लेवल पे डिस्क्रीट हो गया। राइट क्लिक करता हूं। अब अभी कंफ्यूजन यहां पे आती है, ये क्वार्टर और ये मंथ में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ऊपर वाले डिस्क्रीट है, नीचे वाले कंटिन्यूअस है। सेकेंड डिफरेंस ये आता है कि जैसे अगर मैं ये क्वार्टर सेलेक्ट करूंगा Q2, यहां पे ऑप्शन दे रखी है Q2, लेकिन नीचे इसका सेम एग्जांपल है Q2 2015 का। तो मतलब कि अगर मैं क्वार्टर डिस्क्रीट सेलेक्ट करता हूं तो डिस्क्रीट क्वार्टर का मतलब है कि मैंने ईयर हटा दिया है, मैं ईयर वाइज बाइफरकेट ही नहीं कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, सारे क्वार्टर वन का सम ऑफ सेल्स, सारे क्वार्टर टू का सम ऑफ सेल्स, सारे क्वार्टर थ्री का सम ऑफ सेल्स, सारे क्वार्टर फोर का सिमिलरली सम ऑफ सेल्स। ऐसे ही मैं राइट क्लिक करके मंथ कर रहा हूं। इसके एग्जाम्पल में भी सेम मई लिखा हुआ है, किस साल का नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सभी सालों का आएगा। डिस्क्रीट जनवरी सभी सालों का, फरवरी सभी सालों का सेल्स, मार्च सब साल का सेल्स। इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। जनवरी का 96,070 आ रहा है। दूसरी शीट में गया मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं सेल्स लेता हूं, डबल क्लिक किया मैंने प्लस पे क्लिक किया, क्वार्टर पे क्लिक किया, क्वार्टर हटा दिया मैंने जनवरी पे राइट क्लिक किया और कीप ओनली। इन सब का सम जो है 96070, विच इज दिस नंबर। ऐसे ही फरवरी का भी है, सारी फरवरी का सम 59751, सेम नंबर। मतलब जब भी हम डिस्क्रीट में कुछ सिलेक्ट करेंगे तो वो मंथ या क्वार्टर जो है वो सबका एग्रीगेट करेगा, इररिलेवेंट ऑफ द ईयर, इररिलेवेंट ऑफ द अपर हायरार्की। बट जब हम कंटिन्यूअस में से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो रिमेंबर कि वो एक कंटिन्यूअस फील्ड है, तो अगर वो कोई मंथ ले रहा है ना तो वो कॉन्टिन्यूटी में मंथ देखेगा कि ये कौन से साल का है, कौन से क्वार्टर का है। अगर मैं इसका क्वार्टर सेलेक्ट करूं तो सारे साल के सारे क्वार्टर के लेवल आ गए। अगर मैं इसका मंथ सेलेक्ट करूं तो सारे साल के सारे मंथ्स आ गए मेरे पास। तो ये डिफरेंस है, एक ये मेजर डिफरेंस एक रहता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। जब एडवांस कोर्स इसके ऊपर बनाऊंगा तो फर्दर इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हमारा बनता है लाइन चार्ट। अब इसमें वैसे ही कलर भी ऐड कर सकता हूं मैं सेल्स दोबारा डाल देता हूं। अच्छा, मैं यूजली ट्राई करता हूं कि मैं कंट्रोल दबा के यहीं से ही सेल्स यहां से ऐसे कलर में डाल दूं। आप यहां से भी दोबारा सेल्स डाल सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास इतने ज्यादा कॉलम होते हैं यहाँ पे कि आपको ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जब आप रियल वर्ल्ड डेटा सेट से काम करते हो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है कि हमारे आपके पास, मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं 15-20 से ज्यादा टेबल होते हैं और ये तो एक ही टेबल के कॉलम है, और उन टेबल के अंदर जाके कॉलम ढूंढना, कभी कभार कॉलम का नाम नहीं याद रहता, तो यहीं से पकड़ के और यहीं पे ही आप मार्क्स कार्ड में डाल सकते हो। सेकंड, जब मैं कभी कभार मैंने यहाँ पे एग्रीगेट मैक्स किया होता है या कोई और एग्रीगेशन रखा होता है, तो जब मैं बाय डिफॉल्ट यहां से लेके आऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये सम ही लेके आएगा। तो मुझे एक्स्ट्रा स्टेप मेरा ऐड हो जाता है कि सम को डबल क्लिक करके मुझे अब एग्रीगेशन चेंज करना पड़ता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइन चार्ट, दैट्स इट।